तो आपको पता चलेगा कि वर्तमान सत्ता के खिलाफ ये बागी बलिया के लोग सदैव प्रतिकार और आम आदमी की आवाज़ बनने का काम करते रहे हैं और इसीलिए हमें बागी बलिया के नाम से जाना जाता रहा है। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे अपने क्षेत्र की जनता को क्या शुभकामना दीजिएगा? मैं क्षेत्र की जनता के साथ साथ पूरे देश को बधाई देना चाहता हूं और मुझसे पहले मदन जी ने जो बोला है मैं उसका समर्थन करना चाहता हूं और यही सच्चाई भी है। देश में और चाहे नीचे के लोकतंत्र में लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। लोकतंत्र जिंदा रहेगा तो आज हम हैं, कल दूसरा आएगा और लोकतंत्र की रक्षा की भी लड़ाई लड़ने के लिए ऐसे नौजवानों का होना ज़रूरी है। और ऐसे नौजवान जब जैसे अभिमन्यु जी हैं, इधर भी कैमरा कर लीजिए, ये आने वाले जो है समय के यही लोग योद्धा हैं, तो सबका होना ज़रूरी है। और हम तहे दिल से अभिनंदन करना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं, पूरे देश को बधाई देना चाहते हैं इस गणतंत्र दिवस का। बहुत बहुत तो लोकतंत्र की जो खूबसूरती और भारत की अखंडता और एकता से मानी जाती है, तो आप ही लोग के हाथों में भविष्य भी होता है कहीं ना कहीं, जनता आप लोग वहाँ तक पहुँचाई है, तो क्या सोच रखता है, क्या प्रेरणा लेते हैं? लोकतंत्र की खूबसूरती आपको मैं बता दूं, मेरे को देख रहे हैं, मैं इस कुर्सी पर बैठने लायक आदमी नहीं हूँ, लेकिन जनता ने मुझको वहाँ से उठा के यहाँ बैठा दिया। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और मैं जिन लोगों के बारे में बताया, बहुत गरीब परिवार से लोग आते हैं, लेकिन लोकतंत्र के ये लोग रक्षक हैं और आने वाले समय में यही लोग नेतृत्व करेंगे। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भाई लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए और लोकतंत्र मजबूत रहना चाहिए। पूरा परिचय दीजिए अपना। भीम गुप्ता, चेयरमैन आदर्श नगर पंचायत मनियर। तो जैसा कि आज 26 जनवरी और गणतंत्र दिवस पूरे भारतवर्ष में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और उस दिन हम लोग संविधान के दायरे में रहकर हम लोग सभी नियमों का पालन करते हुए हर वर्ष इस गणतंत्र दिवस को धूमधाम के साथ मनाते हैं। तो आज क्या शुभकामना दीजिएगा अपने क्षेत्र की जनता को? मैं आदर्श नगर पंचायत मनियर की समस्त सम्मानित जनता को आज के गणतंत्र दिवस के शुभ बेला पर उनका हार्दिक नंदन अभिनंदन के साथ मैं उनको उम्मीद करता हूं कि वो जहां भी होंगे स्वतंत्रता का बोध कर रहे होंगे और गणतांत्रिक मूल्यों को भी समझ रहे होंगे। और हम चाहेंगे कि देश की सबसे प्रमुख जो समस्या है भ्रष्टाचार मुक्त समाज का निर्माण करना, उसमें हम नगर पंचायत के अधिकारी, जनप्रतिनिधि व आम जनता की सहभागिता से भ्रष्टाचार मुक्त समाज को बनाने में एक दूसरे का सहयोग किया जाए। और देखा जा रहा है कि कोरोना की वजह से विगत 2 या 3 वर्षों से ये जो गणतंत्र दिवस है उतना अच्छा से नहीं मनाया जा रहा है, यानी कि कोरोना का गाइडलाइन का पालन करना भी अनिवार्य है। तो इसमें क्या अपील करते हैं आप लोगों से? आप कोरोना के मैं तो कहूँगा कि कोरोना जिस तरीके से महामारी का रूप धारण की है, उसमें हम जहाँ भी जैसे भी अपने घरों में ही यदि हों तो वहाँ भी हम झंडारोहण का कार्यक्रम करके और देश के प्रति एक सौहार्द और प्रेम का भावना रखते हुए उमंग और स्वाभिमान के साथ, हर्षोल्लास के साथ घर पर ही मनाने का काम करें और देश के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दें। नेताजी, देखा जाता है कि हर वर्ष जब 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी आता है, तो उस दिन हम लोग प्रेरणा लेते हैं अपने आप से। बिल्कुल, हम लोग भ्रष्टाचार मिटाएंगे और एकता के अखंड भारत को हम लोग स्थापित करेंगे, लेकिन उस दिन के बाद से फिर हम लोग ये चीज़ें भूल जाते हैं और वही चीज़ें हम लोग के समाज में चलती है। भ्रष्टाचार, अखंडता टूटता है। तो क्या अपील कीजिएगा आप? देखिए, अनुशासन और नैतिकता ये बाहर से थोपने वाला विषय वस्तु नहीं है। यह आंतरिक रूप से जब तक हम अनुशासित और नैतिक नहीं होंगे तब तक हम भ्रष्टाचार मुक्त समाज का निर्माण नहीं कर सकते हैं। और आज का जो दिन है वो निश्चित रूप से सिर्फ हर्षोल्लास और स्वाभिमान का ही दिवस नहीं है, बल्कि एक समीक्षा का भी दिन है कि हमने इतने दिनों में कितना खोया, कितना पाया और कितना और बेहतर कर सकते हैं। तो इसलिए सिर्फ एक दिन के लिए हम ईमानदार नहीं हो सकते हैं। हमें आंतरिक रूप से, नैतिक रूप से मजबूत होते हुए अनुशासित ढंग से देश को बेहतर दिशा में ले जाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहने होंगे। ये जो धरती है, जो बलिया जिला है, ये काफी मतलब तपस्या की धरती है। यहाँ हमेशा वीर पैदा हुआ है। जैसे मंगल पांडे की बात करें या भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की बात करें, तो क्या प्रेरणा मिलता है उन लोगों से आप लोगों को, यहाँ के लोगों को? देखिए, ये बागी बलिया जैसा आपने बताया, लोग कहते हैं कि वीरों की धरती, जवानों का देश बागी बलिया उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। तो यहाँ महर्षि भृगु से लेकर मंगल पांडे से लेकर चित्तू पांडे
और युवा तुर्क चंद्रशेखर तक का जब आप इतिहास डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि वर्तमान सत्ता के खिलाफ ये बागी बलिया के लोग सदैव प्रतिकार और आम आदमी की आवाज़ बनने का काम करते रहे हैं और इसीलिए हमें बागी बलिया के नाम से जाना जाता रहा है। और इस बागी बलिया की खुशबू आपको हर कदम पे महसूस हो जाएगी, जैसा कि हम सभी आपके बीच में व्याप्त हैं। तो अपना परिचय तो दीजिए हमको। मेरा नाम मदन सचेश, अध्यक्ष सामाजिक चेतना समिति मनियर बलिया।